नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जोधपुर पुलिस ने पेपर लीक के वांटेड 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 75,000 रुपए के इनामी ओम प्रकाश ढाका और 25,000 रुपए के इनामी सुनील को हैदराबाद में पकड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ओम प्रकाश ढाका समेत 3 इनामी गिरफ्तार। एसआई पेपर और रीड पेपर लीक में एसओजी को लंबे वक्त से ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और छम्मी बिश्नोई की तलाश थी। तीनों पर इनाम भी घोषित था। आखिरकार पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। ओम प्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को हैदराबाद से पकड़ा गया, जहां वो कमरा लेकर के फरारी काट रहे थे, जबकि इनकी साथी छम्मी बिश्नोई को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। एसओजी की टीम मंगलवार देर रात ओम प्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को फ्लाइट से जयपुर लेकर के आई। पेपर लीक प्रकरण में वांटेड ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए, जबकि सुनील बेनीवाल पर 25,000 रुपए और छम्मी बिश्नोई पर 70,000 रुपए का इनाम घोषित था। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस की माने तो छम्मी बिश्नोई साचौर जिले की रहने वाली है और एक सरकारी स्कूल में टीचर है। बताया जा रहा है कि छम्मी ने परीक्षा से पहले एक ट्रेनी एसआई को पेपर पढ़ाया था। एसओजी की माने तो पेपर लीक प्रकरण में नाम आने के बाद ओम प्रकाश ढाका 15 दिसंबर 2023 से अंडरग्राउंड हो गया था। 4 दिसंबर को ओम प्रकाश ढाका को आखिरी बार रानीवाड़ा के विधायक के विजय जुलूस में देखा गया था। इसके बाद नई सरकार के गठन के बाद एसओजी ने ओम प्रकाश को नामजद कर गिरफ्तारी का प्रयास किया तो फरार हो गया। ओम प्रकाश ढाका को उदयपुर में 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में भी आरोपी बताया जा रहा है। एसआई भर्ती पेपर लीक के साथ ही 6 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में ये दोनों आरोपी हैं। एसओजी की प्रारंभिक पड़ताल में ये सामने आया है कि ओम प्रकाश ढाका पेपर लीक करवाता है और मोटी रकम लेकर के अपने नेटवर्क के जरिए पेपर बेचता था, जबकि छम्मी बिश्नोई नकल करवाती थी। सुनील बेनीवाल को पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड यूनिक भांबू का हैंडलर बताया जा रहा है। जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद यूनिक भांबू दुबई भाग गया। अब इन 3 बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पेपर लीक को लेकर के एसओजी को कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ देश में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है। पूरे देश में जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन बारिश के इस मौसम में भी लोगों का एडवेंचर कम नहीं हो रहा। लोनावला में पिकनिक मनाने गए एक परिवार झरने में बह गए। पुणे के पिपरी चिनवाड से एक वीडियो सामने आया है, रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक मानसून ने प्रहार कर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।
जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। हमारी टीम बिल्कुल दक्ष है अपने काम करने के लिए। किसी प्रकार का चाहे मैनमेड चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएशन के लिए वेल ट्रेन है और हम बढ़िया काम करने के लिए तैयार हैं। असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफनती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रीजन में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर की वजह से बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ सकती है। हरिद्वार में तो अचानक बारिश की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं और नदी में बह गईं। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। ये सभी झरने में नहा रहे थे। इसी बीच तेज बहाव इन्हें अपने साथ बहा ले गया। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। हाथरस की घटना के बाद बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों की अब चिंता सताने लगी। कल बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है और बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से अपील की है कि वो बागेश्वर धाम न आए बल्कि अपने घरों से ही उत्सव मनाएं। व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों की चिंता सता रही है। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से बड़ी अपील की है। बाबा नहीं चाहते कि भक्तों की संख्या बढ़ने से छतरपुर के बागेश्वर धाम में कोई अप्रिय घटना हो जाए।
दरअसल 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। पूरे देश भर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जन्मदिन के पहले ही बागेश्वर धाम में भारी तादाद में भक्त जमा हो गए हैं। ऐसे में ज्यादा भीड़ होने से कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए बाबा ने अपने भक्तों से अपील की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि अब भक्तों की भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए अब सभी घर से ही हनुमान चालीसा का पाठ कर और वृक्षारोपण कर उनका जन्म उत्सव मनाएं। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। सुना आपने, बाबा ने अपने भक्तों से क्या अपील की है। बाबा बागेश्वर नहीं चाहते कि जैसे हालात हाथरस में बने ऐसे ही कुछ उनके भक्तों के साथ हो, लिहाजा उन्होंने भक्तों को घर से उत्सव मनाने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने उनसे जुड़े श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाली 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। उस समय वो योजनाबद्ध तरीके से 30-40 एकड़ की जगह में व्यवस्था करेंगे, जहां अन्नपूर्णा रसोई भी होगी और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसीलिए भक्त 21 जुलाई की तैयारी करें। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर की चिंता बिल्कुल सही है और कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए वो पहले से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।